বাড়ির ছোট্ট সদস্যের কোনো অসুখ বিসুখ করলে আমরা সবাই অস্থির হয়ে যাই। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बट वी शुड नॉट बी निगलेक्टेड। जेनिटलिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, वो तो छोटा है, छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। जो normally can improve with age, and but that can be a reason for urinary tract infection। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हैं जो कि टाइमली अगर ऑपरेट नहीं होती हैं तो वी लूज क्रिटिकल फंक्शन। फैमिलीज थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं और वो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास आते हैं वो मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट फॉर फेल होके आते हैं। 6 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा का, छोटा सा बच्चा का सर्जरी होगा, ये सुन के ही हम डर जाते हैं। डरने की तो कोई बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर मैनेजेबल और क्योरेबल ऑल्सो। বাড়ির ছোট্ট সদস্যের কোনো অসুখ বিসুখ করলে আমরা সবাই অস্থির হয়ে যাই। তার জ্বর, বমি, পেট খারাপ যাই হোক সারানোর চেষ্টা করি খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু তাদের এমন কোনো সমস্যা থাকে যা চট করে বাইরে থেকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, ধরা পড়ে না। হয়তো তার বারবার ইউরিনে ইনফেকশন হচ্ছে বা ইউরিন পাস করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময় পরিবার ভেবে থাকে এখন তো ছোট, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। আর এখান থেকেই শুরু হয় সমস্যা। কারণ ছোটদের সব ছোট সমস্যা কিন্তু আসলে ছোট নয়। এই নিয়েই আজ দ্য ওয়াল আরোগ্যই আমাদের নতুন এপিসোডে আমি তিয়াস। চেন্নাই অ্যাপোলো প্রেজেন্টস ডাক্তারবাবু কি বলছেন আজকের এপিসোডে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক ইউরোলজিস্ট ডক্টর জিমি সাদ। ওয়েলকাম ডক্টর। ওয়েলকাম। Thank you. Thanks for calling me and giving me an opportunity to have a discussion with you. सर, पेडियाट्रिक यूरोलॉजी ये जो स्पेशलाइज्ड नैरो फोकस्ड जगह है, हम बहुत सारे सुनते नहीं हैं, पेडियाट्रिक सुनते हैं, यूरोलॉजी अलग से सुनते हैं। ये जो कंडीशन है पेडियाट्रिक यूरोलॉजी, इसमें हम क्या ट्रीट करते हैं और कौन कौन कंडीशन के बारे में बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के लोगों को नॉर्मली दूसरी स्पेशलिटी जैसे कार्डियक सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, all specialty we know, but we recognize those specialties with the name of the adults। तो बच्चों के जो सर्जन्स होते हैं उनको पेडियाट्रिक सर्जन्स बोलते हैं। वो 18 साल तक की उम्र तक पैदा होने से 18 साल तक की सारी सर्जरीज करते हैं, वो चाहे स्किन की हो, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे छाती की हो या पेट की हो और किडनी से रिलेटेड हो, तो उनको पेडियाट्रिक सर्जन्स बोलते हैं। बट नाउ द टाइम इज गॉन, so it is time is too much more to specialize, so it is like a sub speciality of a pediatric सर्जरी। इसमें हम वो सर्जन्स जो सिर्फ बच्चों की यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की देखभाल करते हैं उनको पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्योंकि आज का ज़माना तो इनफैक्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजीज स्पेसिफिक सर्जन, कि जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ या सिर्फ एक स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे कि पेडियाट्रिक यूरोलॉजी की एक प्रॉब्लम है जो अपन आगे बात करेंगे, हाइपोस्पेडियास, तो वी कॉल देम दैट हाइपोस्पेडियोलॉजिस्ट। जो सर्जन जो सिर्फ टोटली डिवोटेड है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज टू गिव क्वालिटी केयर रादर देन द क्वांटिटी। सर, ये जो चाइल्ड का यूरोलॉजी का जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम देखता है उसका जेनिटलिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम सुनते क्या है कि फैमिलीज कहते हैं वो तो छोटा है, छोड़ दो, ठीक हो जाएगा, ये तो अभी बचपन में है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। कभी कभी ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम ग्रो कर जाता है। तो ये रेड फ्लैग्स क्या रहेगा जो मम्मी पापा को मिस नहीं करना चाहिए बच्चों के बारे में? अब इट इज़ अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस विच वी इंक्लूड कॉमनली। जो अपन मानते हैं कि जो फाइमोसिस है, मतलब जो लिंग के आगे चमड़ी होती है बच्चों में बंद रहती है, वो एक कंडीशन है कि जो नॉर्मली कैन इम्प्रूव विथ एज, एंड बट दैट कैन बी ए रीज़न फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑल्सो, बट नॉर्मली इट इम्प्रूव्स विथ एज। मगर ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जैसे कि मिसनोबर, जैसे कि टेस्टीज़ का नीचे अपने पोथे या स्क्रॉटम में नहीं आ पाना, जिसको अनडिसेंडेड टेस्टीज़ बोलते हैं। नॉर्मली उसके लिए भी बोलते हैं थोड़ा देर वेट करने के लिए, मगर उसकी वेटिंग पीरियड है 3 महीना। 3 महीना आप वेट कर लीजिए। नॉर्मली इफ इट इज डज नॉट डिसेंड विद इन 3 मंथ्स, चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन इज प्रिटी लेस। तो वी वेट टिल 6 मंथ ऑफ एज। तो उसके बाद अगर तब तक भी अगर नहीं आया है, तो क्योंकि उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो ड्राइव हो रहा है, वो तो नहीं हो पा रहा है, तो आपको 6 महीने की उम्र में डेफिनेटली यू नीड टू सी अ पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, और 6 से 9 महीने के बीच में उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हैं जो कि टाइमली अगर ऑपरेट नहीं होती हैं तो वी लूज क्रिटिकल फंक्शन। तो टाइम इज डेफिनेटली की फॉर मोस्ट ऑफ द पेडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेबल, मैनेजेबल, क्योरेबल।
ओके। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जैसे कि बच्चों की किडनी में सूजन आना, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये बहुत कॉमनली आजकल डायग्नोज हो रहा है, एंटीनेटली डायग्नोज हो जाता है, मदर की वूम में टारगेट स्कैन जो 21st वीक में होता है उसमें ही डायग्नोज हो जाता है किडनी में सूजन आना। और आज एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है, रेडियोलॉजिस्ट मोर एंड मोर सेंटर दे आर एबल टू पिक अप मैनी सच कंडीशन लाइक पोस्टीरियर यूथरल वाल्व, जिसमें भी उसमें भी सूजन आती है बच्चों की किडनी में, और पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है, एंड दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट राइट एट बर्थ। तो पिकअप करना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चे के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है इफ़ इट्स ट्रीटेड बिलोंग्स सर्टेन एज। किडनी में भी जो सूजन है अगर अपन लेट ट्रीट करते हैं तो चाइल्ड नीड लूजेस दैट क्रिटिकल फंक्शन एंड नेफ्रोजेनेसिस जेनेटिक इंडेक्स, तो उसके लिए भी वो टाइमली इंटरवल ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे टाइमली अगर अपन इंटरवेंशन करें तो वी सेव द क्रिटिकल फंक्शन। सो टाइम डेफिनेटली पेरेंट्स दे एटलीस्ट शुड टेक वन ओपिनियन बिफोर डिलेइंग टू मच चाहिए। राइट। और सर और एक कंडीशन बच्चों में होता है, यूटीआई होता है और रिपीटेडली आ जाते हैं, पासिंग द यूरिनेटिंग इज अ प्रॉब्लम एंड वो होता ही रहता है। तो ये क्या कोई डीपर कोई प्रॉब्लम इंडिकेट करता है? हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यूटीआई काफ़ी कॉमन, यूटीआई मतलब अपन जिसको कॉमनली बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बच्चों में यूरिनरी, अडल्ट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर बच्चे में रिपीटेटिवली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। इनफैक्ट एनी फीवर इन अ न्यूनेटल मतलब और इन्फेंसी हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और उसमें डेफिनेटली यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर कराना चाहिए। और यदि उसके अंदर अपन को यूरिनरी कल्चर के अंदर अपन को पॉजिटिव पैरामीटर्स आते हैं तो उसको अपन को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो करा जा सकता है वो सिंपल, अगर एनी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो अल्ट्रासाउंड करना बेसिक है, उसको करना चाहिए, क्योंकि वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट। नॉर्मली बच्चों में अगर रेपिटेटिव अटैक्स हैं, एक बार एपिसोड ओके, बट इफ इट इज इवन वन सिंगल एपिसोड इज इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेसिफिकली इफ इट इज एसोसिएटेड विथ हाई rising temperature with shivering, so that it requires upper tract infections, so that should be taken seriously or should be investigated thoroughly. Right. सर ऐसा कोई कंडीशन कोई बच्चों में होता है, उसका जेनिटलिया थोड़ा नीचे से होता है, यूरिन भी नीचे से पास होता है, सामने नहीं जाता, हाइपोस्पेडियस कहते हैं, शायद आपने बोला भी है उसको। कोई बच्चे का टेस्टिस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फैमिलीज थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं और वो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, नहीं बोलते हैं। उसको क्लियरली ये समझना पड़ेगा कि ये बाद में डेंजरस हो सकता है, प्रॉब्लम और भी बढ़ सकते हैं। तो उन फैमिलीज के लिए इसके लिए आपको क्या कहना है कि कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? नाइस क्वेश्चन। यू आर टॉकिंग अबाउट टू कंडीशन, अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड हाइपोस्पेडियस। राइट। तो वी डिवाइड द टाइम इनटू टू। अनडिसेंडेड टेस्टिस वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस जो नॉर्मल उसकी स्क्रॉटल पोजीशन में नहीं आई है एट बर्थ। नॉर्मली क्योंकि टेस्टिस जो डिसेंड भी करती है वो जस्ट क्लोज टू बर्थ करती है, जस्ट बिफोर बर्थ। ड्यूरिंग द पार्टूशन मीन्स बच्चे के डिलीवरी के समय दैट प्रेशर क्रिएटेड, और एल्स क्लोज टू आफ्टर बर्थ। तो अगर इमीडिएटली नहीं आई है और यदि वो स्टिल फील हो रही है या पेल्पेबल हो रही है, वी कैन स्टिल वेट। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बट वी शुड नॉट बी निगलेक्टेड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे की जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है उसके लिए स्क्रॉटम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड ने उसको नीचे रखा भी इसलिए है क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लेसर टेम्परेचर देन अदर ऑर्गन्स। तो एक स्पेशल मैकेनिज्म है स्क्रॉटम के अंदर, उसके अंदर वो जो कूलिंग इफेक्ट है उसके अंदर, तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो जो डिफरेंस इन द बॉडी टेम्परेचर एंड द स्क्रॉटल टेम्परेचर gives that normal good environment for the testes to mature. Very important. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है जो होता है उसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड इनिशियल डेज है और उसके बाद फिर प्यूबर्टी में अचीव करता है। तो यू आर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी। यू कैन ओनली इफेक्ट फर्टिलिटी अगर बोथ द टेस्टिस, जिसको क्रिप्टोर्किज्म बोलते हैं, अगर दोनों टेस्टिस ऊपर हैं तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अगर अपन उसको, अगर दोनों बच्चे की दोनों टेस्टिस ही अप हैं मतलब अनडिसेंडेड हैं,
और अगर अपन उसको टाइमली इंटरवीन नहीं करते तो दैट रिड्यूसेस द चांस ऑफ फर्टिलिटी, जो कि बहुत बड़ा इशू बनता है लेटर ऑन ऑफ एज। व्हेन द चाइल्ड इज यंग तो अपन उसको बच्चे की तरह देख रहे होते हैं, दैट इज फेयर इनफ, बट इट इज रिक्वायर्स वेरी सिंपल प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. Most of them are external and palpable. Okay. It can be inside the tummy, and that may require laparoscopy. Otherwise, outside it can be brought down. But anyhow, whatever be the condition that a surgeon needs to see, you need a valid. If it is not descended by 3 months, simple thing is you have to go to pediatric urologist. Take help, seek help, let them see, do basic investigation. It is almost like a day care procedure. You come in the morning, go off in the afternoon. Right. We are not expecting anything much to go wrong in such procedure, but it is very critical for the child when it grows up. Right. And it has to be done between 6 to 9 months of age. That is the right age. Definitely more so important when it is both the testes are involved. Right, You should be hurrying up, because then the chances of having problems is more. Right. That is about it. Hypospadias is a condition when the child is not passing urine from the tip of the penis. Yeah. Is passing urine from the undersurface. So there are 3 components which makes hypospadias. One is the ectopic or the normal position में नहीं है उसका यूरिन पास करने की ट्यूब पूरा मतलब जो यूरिथ्रा है वो बना नहीं है. दूसरा है कि उसकी बेंडिंग होती है, द शॉर्टनिंग, इट इज कर्व्ड. The penis is curved around. It is like a bend. This is called as the chordae. Okay. और जो स्किन, जो नॉर्मल बच्चा जो होता है, जैसे अपने शुरू में बात करी, आपने बात करी कि कॉमन कंडीशन तो फाइमोसिस होती है, जो 4 स्किन चारों तरफ रहती है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल फिमोसिस. हर बच्चा जो मेल चाइल्ड पैदा होता है उसके आगे का जो कैप, जिसको अपन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो कवर्ड होता है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ नॉर्मल कवर ऑफ स्किन बाय द गॉड. So that skin is not there because that is not approximated. So it is not covering the whole cap. So it is lying on the top. So it's like a hooded, but that is called as hooded papules. Yeah. So these 3 components makes a hypospadias. Now it has a various presentations. Hypospadias, it can be distal, means when it is passing close to a tip, that falls in the distal penile hypospadias category. अगर शाफ्ट जो नीचे उसकी बॉडी ऑफ द पेनिस में कहीं पे वो उसका वहां तक ट्यूब बनी है, those falls in mid penile hypospadias. Then there is which we call it otherwise a severe variety, which is proximal hypospadias, where it can be on the proximal part of the penis, even at the penoscrotal junction, या at the scrotum के बीच में, या even close to the anal, बिल्कुल anal canal. So depending on the status, depending on the presentation and the anatomy, the treatment is planned. What I will say, very important, बाकी किसी चीज़ की चिंता ना करें. अगर hypospadias है, it is very much manageable. Earlier the better. You need again to seek help by 3 months of age. 3 महीने में दिखाइए डॉक्टर को. 6 महीना इज़ द बेस्ट टाइम. कॉमन है, जब हम ट्रेन हो रहे थे 10-20 साल पहले, उसको 18 महीने, कोई उससे पहले 4 साल की उम्र में, जैसे बोलते हैं बिफोर गोइंग टू स्कूल ट्रीटमेंट. हमारी बहुत पुरानी चीज़ है. एज द मेडिसिन हैज़ इन्वॉल्व्ड, टाइमिंग एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज इज़ बेटर, evolution has happened. The best timing is between 6 months to 8 months, depending on the child. तो वो टाइम पे आपको उनको ऑपरेट करना चाहिए. एंड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प एट द राइट एज एंड द राइट सेंटर. तो हाइपोस्पेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ आजकल. जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास आते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट फॉर फेल होके आते हैं. तो वी फील बैड फॉर देम. हाइपोस्पेडियस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिजल्ट इज ऑल अबाउट परफेक्शन. Is not quantitative, it is about quality, and result is depending on the perfection of the repair, which not many surgeries or every surgery is all about. तो इसको करने के लिए, जैसे हम लोग आज के सब जगह बोलते हैं कि आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ ना सिर्फ पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हो बल्कि हाइपोस्पेडियोलॉजिस्ट हो. दैट व्हाट, जैसे मैंने बोला कि डिजीज स्पेसिफिक सर्जरी. हाइपोस्पेडियोलॉजिस्ट वो सर्जन जो कम से कम 70 to 100 केसेस एक साल में करता है. अगर उस सर्जन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ही इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट
to operate such a child. ठीक. Chances of having good results is little less. तो you can exceptions are there, राइट but normally तो हर hypospadiologist may not be a मतलब every pediatric urologist may not be a Right. hypospadiologist. So it is very important to seek help at the right place, right center, at the right time ठीक to get the best results. ठीक सर, ऐसे जब सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है जो आपने अभी बोला, तो जब 6 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा का, छोटा सा बच्चा का सर्जरी होगा, ये सुन के ही हम डर जाते हैं। और सर्जरी ये नाम के साथ हमारे आता है, स्कार रहेगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहेगा, कैसे सहेगा, तो ये जो डर है। और अभी का जो सिचुएशन है कि हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी दिखते हैं, एक दिन में आपने जैसे बोला डे केयर में ही हम खत्म कर सकते हैं मामला को, तो कितना डिफरेंस होगा और कितना डरना चाहिए, प्रैक्टिकल में सीन कैसा है ये सर्जरी का? Mostly urological surgeries में I will say there's not much of chance of डरने की तो कोई बात नहीं है. Most of the conditions are manageable or curable also. क्योंकि कई कंडीशन होती हैं जिसको अपन सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते. मगर आजकल जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जैसे अंडस टेस्टिस है, तो अगर पेट के अंदर है वो भी लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, और चाहे वो बाहर से होते हैं तो वो चाहे ओपन हो जाती हैं, मगर दे आर डन एज अ डे केयर प्रोसीजर. जैसे किडनी में सूजन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, दिस कैन बी डन एज ओपन या लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली. तो स्कार्स तो मिनिमम बहुत छोटे 5 mm के पोर्ट्स रहते हैं, एंड वी गो देयर एंड वी आर एबल टू ट्रीट, एंड डेफिनेटली द मोबिलिटी एंड द रिकवरी इज़ वेरी फास्ट. जैसे पोस्टीरियर वाल्व कंडीशन है, उसका ट्रीटमेंट पहले इज ओपन वेसिकोस्टमी करा जाता था. फ्रॉम लास्ट 10 years there is increasing use and it is totally managed endoscopically. Then that is called as natural hole procedures, where you go inside with a small camera inside the urinary tract, and then you treat and remove the obstruction. Right. Similarly for renal stones. Renal stones has totally been transformed into endoscopic or laparoscopic or minimal access modalities. तो उनमें कभी भी मतलब नॉर्मली मतलब दैट इज कॉल्ड अगेन दैट सेम एंडोस्कोपिक मेथड्स, मतलब उसमें तो कोई इंसिजन ही नहीं लगता है, क्योंकि यू गो फ्रॉम द ट्रैक्ट एंड डू द जॉब. सो देयर इज डेफिनेटली फ्रॉम लास्ट 10 years देयर इज टोटल बेंड टुवर्ड्स refinements and disease specific modalities, and treatment and technology is creating the wonder like definitely, that. Definitely. सर रोबोटिक सर्जरी भी आ गया है इस जगह पे. तो ये छोटे छोटे बच्चों को जो रोबोटिक सर्जरी का जरूरत पड़ता है वो कैसे होता है, वो कितना वो मतलब टफ होता है और कैसे रहता है? टफ तो नहीं है, रोबोट तो आपकी लाइफ को आसान बनाता है. रोबोटिक सर्जरी जैसे कोई भी सर्जरी जो जैसे लैप्रोस्कोपिकली या ओपन होती थी, उसमें अब रोबोट कम्स, उसमें ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी करता है, करता तो फिर भी सर्जन ही सर्जरी है, बट रोबोट हेल्प्स यू इन ऑब्टेनिंग बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि आपका मैन्यूवरेबिलिटी, मोबिलिटी इनसाइड दी, जैसे कि आर्म का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बट द रोबोट आर्म कैन गो इवन 360 डिग्री, which a human arm cannot do, the wrist cannot do. So that advantage you get it, the tremors and the mobility and the reach, like in certain condition when you are operating inside the belly and inside the pelvis and the lower down portion, वहाँ पे जगह इतनी कम है, वो जगह को acquire करने में जो space इतनी कम है वहाँ पर, जो robot gives you maneuverability that open surgery cannot give you. And then definitely you are averting very big scar and replacing with very microscopic scars. सर ऐसे जो प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें कॉमन होता है जो आपने पहले भी बोला, लेट डायग्नोसिस, कि बच्चे जितना छोटा रहे उतना आउटकम भी उसका अच्छा रहेगा, सर्जरी हो और कोई भी प्रोसीड्यूर में. ये जो लेट डायग्नोसिस होता है और बाद में जाके इनफर्टिलिटी का हो और कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये क्या अभी बढ़ रहा है? ये जो प्रॉब्लम आपको चेंबर में आता है, नंबर्स क्या देयर इंक्रीजिंग? नहीं, इनफैक्ट डायग्नोसिस तो अब आजकल अर्ली ही है, बट डेफिनेटली इंडिया इज ह्यूज.
So miss outs are also there. Parents definitely still don't have the awareness. Pediatric urology in India is also in itself is the latest thing. We are segregating now only, and the more and more awareness is getting स्प्रेड. जैसे कि अब एंटीनेटली जो डायग्नोस आज रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेटर ट्रेंड हैं. जो मैं 10 साल पहले अगर मैं प्रैक्टिस में देखूं और आज देखूं, आज ऐसा कोई दिन मेरी ऑफिस प्रैक्टिस में नहीं जाता जब मैं दिस कॉल्ड सो कॉल्ड एंटीनेटली डायग्नोस हाइड्रोनेफ्रोसिस का बच्चा नहीं देखता हूं. तो ऐसे डेली कितनी मदद आती है हमारे पास एंटीनेटली ओपिनियंस लें. तो ये चीज़ 10 साल 15 साल पहले तो इतना कॉमन नहीं था. आज ये डेली रूटीन है. तो इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग डायग्नोस्ड मोर, बट आई थिंक दे स्टिल सो मच ऑस्क्योर्स बिकॉज वी आर 140 billion people per country. Definitely you need more and more awareness, and definitely we need to give the best possible results. मेरा तो जैसे मतलब उद्देश्य और यही है, अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज मोर एज अबाउट द क्वालिटी and being specific, the disease specific. This is time of disease specific surgeries, not even spectrum specific surgeries. Sir, every time parents can't catch everything perfectly, right? they mistake तो होता ही रहता है. तो और uncomfortable भी feel करता है, जो मैंने बोला. तो जो पेरेंट्स है अभी एपिसोड देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका 5 टिप्स रहेगा, तो वो क्या रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब एनी प्रॉब्लम यू शुड नॉट सिट ओवर एनी प्रॉब्लम्स. अगर कोई भी जैसे अब अनडिसेंडेड टेस्टिस की अपन ने बात करी है, या तो अगर है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू शुड सीक एडवाइस एट द राइट टाइम. दैट इज 3 months of age. You can wait. After 3 months, you seek advice from a pediatric urologist. Going to the right place is the most important thing that I will tell for all the spectrum of the surgery. Going to the right surgeon, approaching the right surgeon. You should not be going to the adult surgeon or some other surgeon. You should go to the right place. If we talk about like PUVs are there. In PUV, there is obstruction in the pathway or the urethra, means the urine जहाँ से बाहर आता है. Any repetitive UTI should be investigated thoroughly. एक बार भी अगर इन्फेक्शन होता है बच्चे का, तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड कराना मैंडेटरी. बेसिक बच्चे के जब ही होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको abdominal पेन की भी कंप्लेंट है, वॉमिटिंग भी बच्चा एक बार वो करता है, तो डूइंग वन सिंगल अल्ट्रासाउंड इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड. It is not going to, because ultrasound is a very basic and very safe investigation. There is no radiation hazard in a ultrasound. And any hematuria, if there is any definitely any hematuria means any blood in urine should be investigated thoroughly. It can be harbinger of many diseases. I will not be elaborating from stones to tumors or infections or anything, but definitely any blood and urine should be taken seriously. And definitely if you can palpate, because we still get in today's world, we see babies coming with obvious lump. इतने बड़े पेट में सूजन लेके आते हैं बच्चे, जो आई थिंक कैनॉट बी मिस. तो वी जस्ट बीइंग, मुझे लगता है वी हैव टू बी जस्ट ब्रेव इनफ टू आइडेंटिफाई एंड शुड बी रेडी टू टेक. And most of the times these parents have gone to some places, but I will say that they should go to the right place is more important. Thank you doctor, thank you for your insight and your time. আজকের এপিসোড থেকে একটা কথা খুব পরিষ্কার, শিশুরা সবসময় তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে না, কিন্তু তাদের শরীর বলে দেয়. সেটা বুঝতে না পারা বা বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ না করা কিন্তু বড় সমস্যা ডেকে আনতে পারে. আর সময় মতো ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছলে তাদের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার পথটা আরও মসৃণ হতে পারে. ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ এত সহজ করে সুন্দর করে এই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য. আপনারা যদি চেন্নাই অ্যাপেলোয় এই বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর করতে চান, যোগাযোগ করতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন, কল করতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন. আর আজকের এপিসোড যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্টে মতামত জানান, অবশ্যই শেয়ার করুন. ততক্ষণ দেখতে থাকুন দ্য ওয়াল, কারণ খবর এখন এখানেই.